दोस्तों जरा सोचो, एक कंट्री वार जैसी सिचुएशन फेस कर रही हो, मिडिल ईस्ट में वार जैसी सिचुएशन हो और मिसाइलें गिर रही हो, एयर स्ट्राइक हो रहे हो, इसी बीच टेंशन पूरे कंट्री के लोगों में बनी हो तो क्या होगा। और इसी कॉज के बीच अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन ख़त्म हो रही हो और पेशेंट ट्रीटमेंट के बिना स्ट्रगल कर रहे हो तो उस कंट्री के लोगों का क्या होगा। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड कंट्री हेल्प के लिए आगे आए और भाईचारा का मिसाल देते हुए अपने भाई की हेल्प कर दे, वो कंट्री है इंडिया। दोस्तों इंडिया ने मिडिल ईस्ट के जंग के बीच एक मिसाल पेश की है ह्यूमैनिटी की। इंडिया ने इस जंग के बीच ईरान को मेडिकल एड शिपमेंट भेजा है ताकि ईरान के लोगों में जो दवाई हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई है उनका इलाज करवा सके। और इंडिया की इस मदद से ईरान ने ऑफिशियली मैसेज कर दिया है कि वी सिंसियरली थैंक यू द काइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने ये हेल्प ईरान को आखिर क्यों की, ह्यूमैनिटी, डिप्लोमेसी या फिर इसका कनेक्शन जियोपॉलिटिक्स से है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान में सिचुएशन क्या है। दोस्तों ईरान अभी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन फेस कर रही है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक ही लिमिट नहीं है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हॉस्पिटल पर, मेडिसिन सप्लाई पर और सिविलियन लोगों पर और पूरे सप्लाई चेन पर। वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है आम लोगों को। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडिया की फर्स्ट मेडिकल एड शिपमेंट हेल्प के लिए ईरान की कैपिटल तेहरान पहुंची है और ये एड डायरेक्टली ईरानियन रेड क्रसेंट को दी गई है। दोस्तों मिडिल ईस्ट और ईरान की सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, मेडिकल एड शिपमेंट भेजा है, इसेंशियल मेडिसिन सप्लाई की है और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया है। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है और ईरान की एम्बेसी ने इंडिया को थैंक यू बोला है और उन्होंने मैसेज दिया है वी सिंसियरली थैंक यू द काइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मैसेज नहीं था, ये एक सिग्नल था कि क्राइसिस के टाइम इंडिया ने ह्यूमैनिटी दिखाई और ईरान को मेडिकल सपोर्ट दिया। इंडिया पहले भी इस क्राइसिस में हेल्प कर चुका है। एग्जाम्पल है टर्की सीरिया अर्थक्वेक में रेस्क्यू मिशन का। मल्टीपल कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड कोविड के टाइम दिया था और वैक्सीन भी दिया था कोविड के टाइम पे। मतलब इंडिया ग्रेजुअली एक इमेज बिल्ड कर रहा है ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का और क्राइसिस में हेल्प करने वाला पहला कंट्री ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर के थ्रू। दोस्तों ये सिर्फ हेल्प नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं है, इसके पीछे का एक स्ट्रेटेजिक भी है। कॉन्टेक्स्ट को पहले समझो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस चल रहा है, इंडिया के एलपीजी शिपें वहां पे फंसे हुए हैं और एनर्जी सप्लाई रिस्क में थी और इंडिया ने ईरान के बीच कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक टॉक भी हो रहे थे शिप को छोड़ने के लिए। मतलब कि हेल्प प्लस डिप्लोमेसी यानी कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस। दोस्तों आप समझते हैं इसमें जियोपॉलिटिक्स का एंगल क्या है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कोई स्टेप कंप्लीटली सिंपल नहीं होता है। इंडिया और ईरान के रिलेशन स्ट्रेटेजिक भी है और जैसे एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर, ट्रेड रूट को लेकर और चहबार पोर्ट का प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर सकता है। इसलिए इंडिया का ईरान का सपोर्ट करना सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी है क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंटरेस्टिंग रूल है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब है कि इंडिया किसी एक ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना चाहता है, वह सब देशों के साथ बैलेंस और न्यूट्रल अप्रोच रखता है और इसी वजह से इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक न्यूट्रल मीडिएटर की इमेज बिल्ड कर रहा है। सिंपल वर्ड में बोले तो ईरान को मेडिसिन भेजना सिर्फ एक शिपमेंट नहीं था, ये तीन चीजें थी। पहली ह्यूमैनिटी, दूसरी डिप्लोमेसी और तीसरी स्ट्रेटेजी। शायद इसीलिए ईरान ने इंडिया को थैंक यू बोला है।